Hello my dear students, welcome to my channel. आज हम लोग क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको 3 चीज़ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? आपको मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है और मीडियन पढ़ना है। ये 3 चीज़ पढ़ना है, ठीक है। ये मीन जो है ये आपको ग्रुप डाटा का पढ़ना है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ग्रुप्ड डाटा किसको बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा किसको बोलते हैं। मोड भी पढ़ना है ग्रुप डाटा का और मीडियन भी पढ़ना है ग्रुप डाटा का, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन जो है वो अनग्रुप्ड डाटा का कैसे निकलता है, तब आपको ये ग्रुप्ड डाटा वाला समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं अनग्रुप्ड डेटा का हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। जैसे एक सवाल हमने यहाँ लिया है, सवाल है ये एनसीईआरटी जो बुक है उसका एग्जाम्पल से हमने लिया है इसको। एग्जाम्पल 1 है, द मार्क्स obtained by 30 students of class 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. सवाल क्या है कि 30 स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स 100 नंबर का पेपर है मैथमेटिक्स का, उसमें इनका कितना मार्क्स है ये टेबल में दिया हुआ है। जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना दिया हुआ है 10 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 1। मतलब जो 30 बच्चा इसमें पार्टिसिपेट किया है इस क्या लिखा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टेंट। हाँ, तो इस टेस्ट में जो 30 बच्चा पार्टिसिपेट किया है उसमें से एक बच्चा ऐसा है जो 10 नंबर लाया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर आगे एक लिखा हुआ है और मार्क्स ऑब्टेन्ड 20 है, तो एक बच्चा 20 नंबर लाया है। 36 नंबर लाने वाला कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है। 40 नंबर लाने वाला कितना है, 4 स्टूडेंट है। इस तरह से स्टूडेंट्स की संख्या लिखा हुआ है और यहां ऊपर में मार्क्स दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो ऑन एवरेज एक बच्चा कितना मार्क्स लाया ये हमको निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये टेबल दिया हुआ है इसको सबसे पहले नीचे टेबल के रूप में पहले नोट करेंगे। टेबल में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो हम एक कॉलम बनाएंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड का। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक दूसरा कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये मेरा डेटा है, इसको लिखेंगे XI। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। मतलब 36 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 3 है, तो ये मेरा 3 को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। इसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं। और जो डेटा रहता है मेरा, यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड मेरा डेटा है, इसको हम XI बोलेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में टेबल दिया है उसी को हम नीचे बना लेंगे। अब हमको निकालना है
मीन ऑफ द मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स निकालना है ऑब्टेन्ड बाय पर स्टूडेंट ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 10 नंबर लाने वाला कितना बच्चा है, एक बच्चा है। तो मतलब ये जो डाटा मेरा है 10 कितनी बार है, एक बार है, तो यहां हम लिख देंगे 10। 20 कितना बच्चा लाया, एक बच्चा लाया, तो 20 गुना 1 करेंगे 20। 36 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, तो 36 इंटू 3 करेंगे और यहां लिखेंगे कितना होगा, 3 छक 18 का 8, हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 हो गया। 40 नंबर लाने वाला 4 बच्चा है, 40 गुना 4 कितना होगा, 4 चौके 16, 160। 50 तिया 150। इस तरह से हम एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिखेंगे। 56 दूना 112। 60 चौका कितना हो गया, 6 चौके 24, 240। 7 चौके 28, 10। 72 गुना 1 कितना हो गया, 72। 80 गुना 1 कितना हो गया, 80। उसी तरह से 88 गुना 2 कितना होगा, 80 दूना 160 और 16 176 और 3 दूना 6 और 3 नवा 27 और ये हो गया 95। ठीक है, हम लोग मैथ में एवरेज पढ़ें। एवरेज में क्या करते हैं, जितना डाटा दिया हुआ रहता है उसका सम निकालते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेटा से, डेटा की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ एक तरह से डेटा का सम निकालना है। तो 36 कितना बार है, यहाँ 3 बार है, 3 स्टूडेंट लाया है, तो 36 मेरा यहाँ 3 टाइम्स है, तो 36 प्लस 36 प्लस 36 निकालना अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, 36 गुना 3 करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ की है, 36 गुना 3 करके यहाँ लिख दिए हैं, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए हैं। अब ये जितना भी प्रोडक्ट है इसका हम सम करेंगे, नीचे यहाँ पर हम सम लिख देंगे। ठीक है, तो मेरा टोटल डेटा का सम निकल जाएगा। चलिए इसका हम सम निकालते हैं। 0 0 8 और 2 10, 2 12, 12 6 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29। तो यहां हम लिख देंगे 9, हाथ में 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 8 कितना होगा, 8 6 14 44, 44 और 7 51 और 7 58, 58 और 2 60 और 7 67, 67 का यहाँ हम लिख देंगे 7, हाथ में 6। 6 1 7 8 9 10 2 12 और 2 14, 14 14 14 14 1 15 और 2 17। तो यहाँ हम लिख देंगे 17। टोटल डेटा का सम हमको यहाँ मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब टोटल एफ आई एक्स आई का सम जितना भी ये सब क्या हम निकाले हैं, एफ आई एक्स आई है, मतलब एफ आई और एक्स आई का मल्टीपल है ये सब, और सबका सम हम इसको किए हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये सिग्मा का मतलब होता है समेसन। उसके बाद ये टोटल नंबर ऑफ डेटा निकालना है। तो 20 हम देख रहे हैं कि एक बार है, फिर 10 एक बार है, 20 एक बार है, 36 3 बार है। तो इस तरह से नंबर ऑफ डेटा, टोटल डेटा की संख्या कितना है, ये सभी फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल डेटा की संख्या।
चलिए इसको ऐड करते हैं, 1 1 2 और 3 5, 4 9 और 3 12 और 2 14, 4 18, 4 22, 21 24, 2 26, 26 3 29 और 1 30, आ गया 30, यानी नंबर ऑफ डेटा 30 है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि यहाँ एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है कितना स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट है, तो यहाँ मेरा सम आ गया 30। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI, मतलब सभी FI का सम। ये हो गया। अब हम मीन कैसे निकालेंगे इसका, एक चीज और ध्यान देना है, ये जो डेटा दिया हुआ क्या है, अनग्रुप्ड इसको बोलते हैं। सभी डेटा एक्चुअल डेटा अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। अब यहाँ मीन कैसे हम निकालेंगे, तो जैसे मैथ में एवरेज निकालते हैं वैसे यहाँ भी हम स्टैटिस्टिक्स में हम मीन निकालेंगे। लिखेंगे मीन, एक चीज और ध्यान देना है, मीन को हम लोग एक्स के ऊपर बार लिख के डिनोट करते हैं, एक्स बार, इसको पढ़ते हैं एक्स बार इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सम ऑफ डेटा। तो टोटल सम ऑफ डेटा को हम लोग यहाँ किस चीज से डिनोट किए हैं, सिग्मा FI XI। इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेटा से, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, सिग्मा FI से। तो एक तरह से ये मेरा स्टैटिस्टिक्स में अगर मीन निकालना हो तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, इसको हम रट्टा मार के रखेंगे। चलिए इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा FI XI का वैल्यू कितना है, 1779 डिवाइडेड बाय क्या है नीचे फॉर्मूला में, सिग्मा FI मेरा 30 है। अब आगे क्या करेंगे हम, ये जो 1779 है इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या, 1 और 7 8, 7 15, 15 और 9 24, वेरी गुड, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 3 से 10 और 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 5 15, नीचे आया 2 27, 3 9 27 और 3 3 9। अब नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद यहाँ हम डेसिमल देंगे, तो ये आएगा मेरा 59.3। यही आ गया मेरा मीन मार्क्स। ये मार्क्स जो है मीन हो गया। वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में हम आंसर भी वर्ड में लिखते हैं, लिख देंगे देयरफॉर मीन मार्क्स obtained by students equal to 59.3। और इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि एग्जामिनर का नज़र तुरंत इस पर पड़ जाए। ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ भी हम लोग इस सवाल में अनग्रुप्ड डेटा जो है उसका मीन कैसे निकालते हैं अभी हम लोग यहाँ से सीख लिए हैं। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोक के इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जो हम टेबल बनाए हैं मेरा यहाँ है, फिर आगे हम इस तरह से इसको हम सॉल्व किए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे।